इस एग्जांपल में कुछ अपन थोड़ा सा चेंज करेंगे ताकि आपको वो टाइप वही है पर थोड़ा सा चेंज करते हैं ताकि आपको और भी कुछ सीखने को मिले, है ना। बिल्कुल डायरेक्ट सेम का सेम क्वेश्चन नहीं हो रहा, है ना। सो ये वाला क्वेश्चन कैसा है, x+1 का मॉड प्लस यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2 - x का मॉड इक्वल टू 3। अब देखो x-2 था तब तो आपको कोई डाउट नहीं हो रहा था, 2 - x का मॉड लिख लिया तो कोई डाउट है क्या? देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ध्यान रखो, आपने 2 - x लिख रखा है या x-2 का मॉड लिख रखा है, दोनों में आपका आंसर सेम ही आएगा इस टाइप के प्रॉब्लम, है ना। तो आप ये लिख रहे हो चाहे x-2 का मॉड लिख रहे हो, सेम ही है। तो पहला तो आप वापस इसको अपने कन्विंस के लिए आप इसको सही कर सकते हो, दैट इज x-2 का मॉड इक्वल टू 3, और ऐसा सॉल्व करूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद में पहली चीज अपन क्या चेक करते थे, रेफरेंस पॉइंट। पहली स्टेप क्या होती थी, रेफरेंस पॉइंट। ये वाला रेफरेंस पॉइंट कितना दे रहा है, -1, x+1 इक्वल टू 0, तो वहां से रेफरेंस पॉइंट कितना मिल रहा है, -1। यहां से x-2 इक्वल टू 0, तो रेफरेंस पॉइंट क्या मिल रहा है, 2। रेफरेंस पॉइंट क्यों चेक करते थे, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट के अबाउट ही मेरे को ये समझ में आता है कि मॉडुलस मेरा, ये वाला मॉडुलस मेरा पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा या नेगेटिव साइन के साथ ओपन। -1 से x की वैल्यू अगर बड़ी ली तो ये पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होता, -1 से छोटा लिया तो नेगेटिव साइन के साथ। सेम यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट कितना आया है, 2, तो x इक्वल टू 2 से छोटी जो भी वैल्यू ले रहा हूं उसके लिए x-2 नेगेटिव साइन से ओपन हो, और 2 से बड़ी वैल्यूज ले रहा हूं तो x-2 पॉजिटिव साइन के साथ में होगा, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट लेने के बाद में मैं ड्रॉ करता था नंबर लाइन, और इस नंबर लाइन पे यही दो नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखता था, तो पूरी नंबर लाइन कुछ पार्ट्स में डिवाइड होती थी, ठीक है। तो अभी दो नंबर्स हैं तो दो नंबर के कारण कितने पार्ट्स में डिवाइड होगी, 3 पार्ट्स। और 3 पार्ट्स बनेंगे तो कितने केस बनेंगे, 3 केस, हर पार्ट का एक केस, है ना। तो क्या बोल रहा है, पहले पार्ट में क्या बोल रहा है, -1 से छोटा लेना है इस तरफ वाला, तो क्या लेना है, x < -1, और -1 से छोटे के लिए अपन सॉल्व करते हैं, तो -1 से छोटा लेते हैं, ये भी नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, सेकंड वाला भी नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। ये आ गया है माइनस टाइम्स ऑफ x+1, ये आ गया है माइनस टाइम्स ऑफ x-2, और ये कितना आ गया है, 3। ये पहला केस। एक और केस क्या बनेगा, x जो कि किसके बीच में है, 2 और -1 के बीच में, और जो तीसरा केस बनेगा वो बनेगा x > 2 के लिए। अब एक और चीज देखते हैं, भाई मैंने ये तीनों केस बनाए हैं लेकिन तीनों केस में इक्वलिटी का साइन नहीं डाला अभी तक। अब इसके पहले देखो, इसके पहले मैंने इक्वलिटी का साइन डाल दिया था, अब इक्वलिटी का साइन मैंने इधर नहीं डाला, इधर डाल दिया, है ना। इधर मैंने नहीं डाला और इधर डाल दिया, फिर इधर नहीं डाला इधर डाल दिया। तो देखो आपको इस चीज की टेंशन नहीं लेना है कि इक्वलिटी साइन किस केस में आएगा, आपको बस ये ध्यान रखना है कि इक्वलिटी का साइन आपको लेना है, एक ही बार लेना है, और इस तरीके से लेना है कि पूरी नंबर लाइन इंक्लूड हो जाए। मतलब जो ये तरीका लिखा है ये तरीका भी सही है। मैं अगर चाहूं तो ये जो इक्वलिटी का साइन है वो यहाँ पे भी लगा सकता था और यहाँ पे नहीं लगाता, तो भी क्या होगा, भाई मेरा x जो 2 है वो इस केस में ना होके इस केस में इंक्लूड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको बस ये ध्यान रखना है कि पूरी नंबर लाइन के पूरे नंबर्स इंक्लूड होना चाहिए, दैट्स इट। अब वो चाहे केस 1 में हो रहा है, चाहे केस 2 में हो रहे हो, चाहे केस 3 में हो, ठीक है। सो यही चीज है, भाई इसमें भी मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो चलो ठीक है, इसमें अपन ऐसा करके देख लेते हैं, यहाँ पे इक्वलिटी साइन नहीं लगाते, यहाँ पे लगा देते हैं और यहाँ पे लगा, एक ही में मैंने दोनों इक्वलिटी साइन लगती है, और इसमें नहीं लगाता। अब देखो नंबर लाइन के सारे नंबर इंक्लूड हो गए, है ना। -1 से छोटा अपन ने पहले केस में ले लिया, -1 और 2 के बीच के सारे नंबर इंक्लूडेड -1 और 2 मैंने सेकंड केस में ले लिए, और 2 से बड़े नंबर्स मैंने थर्ड केस में ले लिए, सारे नंबर्स इंक्लूड हो गए। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं।
माइनस एक्स और माइनस एक्स कितना हो गया है -2x, ये -1 और ये +2, ये कितना आ गया इक्वल टू में 3, -2x इक्वल टू ये कितना है 1, 1 इधर जाएगा तो ये 2 आ जाएगा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा -1। अब x -1 आया, लेकिन केस में मैंने क्या ले रखा है -1 से छोटा लेना है, और ये तो -1 के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इनिशियली मैं क्या देख रहा था कि मेरे को x की सारी वैल्यूज के लिए चेक नहीं करना है, पहला केस सिर्फ x की वैल्यू -1 से छोटी के लिए है बस। इससे अगर बड़ी वैल्यूज मेरे आंसर में आ रही है तो मैं मना कर दूंगा कि नहीं भैया ये नहीं चाहिए, ये आगे होंगी डिस्कस, पर इस केस में तो नहीं हुई। इस केस में x की सिर्फ कितनी वैल्यू डिस्कस हो रही है, -1 से छोटी वाली, तो -1 से छोटा आंसर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो नहीं लेना, नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब अगर आपने यहाँ पे इक्वलिटी साइन लगाया होता तो अपन x इक्वल टू -1 सॉल्यूशन लिख लेते, अभी नहीं लगा है तो यहाँ का सॉल्यूशन नहीं लिखा है। ठीक है, ये गलत नहीं है, देखना ये सही हो जाएगा आखिर जाते हैं। ठीक है, तो यही चीज आपको क्या क्लियर हो जाएगी कि आप इक्वलिटी साइन यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका सॉल्यूशन अल्टीमेटली सही आएगा, जब तक कि आपको सही कंसेप्ट क्लियर है और सही तरीके से सॉल्व करते बन रहा है। ठीक है, चलो, x की वैल्यू -1 से बड़ी है, -1 से बड़ी है तो पहला पार्ट मेरा पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, तो ये क्या आ जाएगा x+1 विथ पॉजिटिव साइन, अगला वाला लेकिन नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, तो x-2 पे नेगेटिव, क्योंकि x की वैल्यू 2 से छोटी है, 2 से छोटी है तो भाई नेगेटिव साइन देगा, तो ये कितना आ जाएगा 3। अब x माइनस एक्स कितना 0, ये कितना लिखा है 1, ये लिखा है माइनस माइनस +2 और कितना लिखा है 3। अब देखो 1 + 2 कितना आ रहा है 3 आ रहा है, और उधर भी 3 आ रहा है, अब ये दोनों तो बराबर आ गए। अब इसका मतलब क्या है, देखो इसमें सेकंड केस में लेफ्ट हैंड और राइट हैंड मेरे इक्वल आ गए, इसके पिछले केस में आप देखोगे तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड मेरे इक्वल नहीं आ रहे थे, तो जब इक्वल नहीं आ रहे थे तो मैंने नो सॉल्यूशन लिखा था, लेकिन जब इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पहली बात तो ये एक्सप्रेशन x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, x तो चला गया कट ही गया, और x की वैल्यू मैं -1 से 2 के बीच में कुछ भी रख रहा हूं, मेरा आंसर सही ही आ रहा है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड क्या आ रहे हैं बराबर। चलो थोड़ा सा ऊपर करते हैं और रख के देखते हैं, -1 और 2 के बीच में रखते हैं, इसमें -1 भी इंक्लूड किया है और 2 भी इंक्लूड किया है, सबसे पहले -1 ही रख के देखो, यहाँ पे -1 रखा तो ये क्या हो गया -1 + 1 0, यहाँ पे -1 रखा तो 2 माइनस -1 तो 2 + 1 कितना 3, अच्छा ये वाला लिख दिया, हाँ तो ठीक है ये भी सही है वो भी सही है, तो ये 3 आ गया ये 0 आ गया, 3 का मॉड 3, चाहो तो यहाँ पे रख के देख लो, -1 रखा है तो ये 0, -1 यहाँ पे रखा है तो -1 -2 कितना -3, -3 का मॉड कितना आ जाएगा 3, 3 = 3 मतलब सही है, -1 पे सही, x की वैल्यू 0 रख लेते, अगर 0 रखा तो ये 0 + 1 कितना आ रहा है 1, 0 रखा तो ये आ रहा है -2 का मॉड दैट इज 2, तो 2 + 1 कितना आ रहा है 3, वापस सही हो गया, x की वैल्यू 0 भी सही है, क्या समझ में आ रहा है, -1 और 2 के बीच में मैं x की कोई भी वैल्यू रख रहा हूँ, इंटीजर चाहे डेसिमल, वो आंसर मेरे को क्या देगा सही, सही आंसर देगा। ठीक है, सेकेंड वाले केस से क्या समझ में आया कि मेरे को इस बार वैल्यूज नहीं मिल रही है, इस बार मेरे को इंटरवल मिल रहा है, कहां से कहां तक, -1 से 2 तक, x की ये सारी वैल्यूज मिल रही है। ठीक है, देखा, सो क्वेश्चन में एक ट्विस्ट आया जिसने पूरा आंसर ही चेंज कर दिया, है ना, इससे पहले तक लग रहा था कि यार ठीक है x की वैल्यूज आएंगी, है ना, पर देखो यहाँ पे x का एक आपको पूरा का पूरा रेंज मिल गया, इसलिए मैंने तब भी डिस्कस किया था कि इक्वलिटी के साइन में जनरली मेरी वैल्यूज आती है ना, तो कभी कभी मेरे अगर आंसर्स आएंगे इंटरवल में तो वो इस केस में आए। ठीक है,
अब नेक्स्ट केस देख लेते हैं। जब 2 से बड़ा रखा तो ये क्या आ रहा है, पहला भी पॉजिटिव साइन के साथ ओपन हो रहा है, अगला वाला भी पॉजिटिव साइन के साथ, और ये कितना है 3। अब ये x और x कितना हो गया 2x प्लस 1 माइनस 2 कितना -1 इक्वल टू 3। 2x इक्वल टू कितना आ गया है 4 और x कितना आ गया है 2। x क्या आ गया बेटा 2। अब 2 तो मैं यहाँ पे नहीं ले सकता क्योंकि x की वैल्यू 2 से बड़ी लेना है, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये वाला केस क्या दे रहा है, नो सॉल्यूशन। और आपको टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि 2 तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे इंक्लूड कर चुका था। इतना सुना है। तो इस पूरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन कैसे आए हैं, x की एक पूरी रेंज आई है, x का पूरा एक इंटरवल आया है जो क्या है -1 से 2 तक। ठीक है। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो ये क्वेश्चन आपको बताते हैं कि यूनियन कब लेना है और इंटरसेक्शन कब लेना। इसके पहले मैंने एक बार अभी जब मैंने देखा था तब मैंने आपको यूनियन लेना बताया था, इंटरसेक्शन लेना इसलिए नहीं बताया था क्योंकि वहां पे जरूरत नहीं थी। यहाँ पे आपको इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो अभी इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको इंटरसेक्शन वाला कंसेप्ट इतना ज्यादा अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, जल्दी आंसर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। पर इस केस में इंटरसेक्शन कैसे लेना है ये भी अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना। सो इसके बाद क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल थोड़ी सी और इंक्रीज करते हैं, इसमें भी थोड़ा सा ट्विस्ट डालेंगे, इससे भी आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा डेफिनेटली, है ना। चलो देखते हैं। ये ब्लैक वाला कलर ले लेते हैं। सो अपन को लेना है, लेट्स से सिर्फ ले लो x-1 का मॉड, फिर यहाँ पे प्लस ना लेके माइनस लेता हूँ, है ना। बस यही ट्विस्ट है। देखो आप, अब देखो आपको क्या अंतर समझ में आता है। प्लस लिया था, आप नेगेटिव ले, है ना। अब जब भी अपने पास में मॉडुलस के इस टाइप से क्वेश्चन आता था तो अपन क्या करते थे, ऑफसेट निकालते थे, सॉरी रेफरेंस पॉइंट। ऑफसेट और रेफरेंस पॉइंट वो एक ही चीज है ना। तो ये क्या हो रहा है, 1 दे रहा है, ये वाला क्या है 1 के अराउंड पॉजिटिव और नेगेटिव सिंबल क्रिएट करेगा, और ये 2 के अराउंड मेरा पॉजिटिव और नेगेटिव सिंबल क्रिएट करेगा। तो मेरे को दो पॉइंट रेफरेंस पॉइंट क्या क्या मिल रहा है, एक 1 मिल रहा है और एक 2 मिल रहा है, पूरी नंबर लाइन। और ये पूरी नंबर लाइन कितने पार्ट में डिवाइड हो रही है, 3 पार्ट में। एक है 1 से छोटा, एक है 1 और 2 के बीच में, और एक है 2 और इन्फिनिटी के बीच, 2 से बड़ा। 2 से बड़ा मतलब 2 और इन्फिनिटी तक, 2 से इन्फिनिटी तक। 3 पार्ट बन रहे हैं मतलब 3 केस बनेंगे। ठीक है। एक एक करके तीनों केस को सॉल्व कर। तो पहला केस क्या बन रहा है, x मेरा क्या है 1 से छोटा है। जब x 1 से छोटा होगा, पहला वाला मेरा नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, तो x-1 के साथ में माइनस साइन के साथ। अब आगे माइनस लगा हुआ है और 1 से छोटा है तो x-2 भी नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। नेगेटिव साइन के कारण ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव है x-2, और ये कितना आ गया है 4। इतना क्लियर है। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ गया है -x और ये आ गया है +x। -x और ये +x, ये कितना हो जाएगा 0। ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा, और ये क्या लिखा है -2 इक्वल टू 4। -x +x 0 हो गया, 1 -2 कितना हो गया -1। -1 इक्वल टू 4। ये तो भैया ऐसा कुछ तो हो ही नहीं सकता। अब राइट हैंड और लेफ्ट हैंड मेरे इक्वल नहीं हो रहे, है ना। x मैं 1 से छोटा रख रहा हूँ, तो पहली बात तो इक्वेशन x के इंडिपेंडेंट हो रही है, और फाइनल कंडीशन में भी LHS और RHS मेरे इक्वल नहीं है, मतलब कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं है ना। कितना क्लियर है। ठीक है। अब अपन डिस्कस कर ही लेते हैं एक्चुअल में क्या है। ये तीन जो मेरे पार्ट्स बने हैं, ये तीन क्या है, सेपरेट केसेस, है ना। हर एक केस को जब आप सॉल्व करते हो तो अपन क्या करते हैं, ये x का वो एक पार्ट है, एक इंटरवल है जिसके लिए मेरे को पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, पूरे क्वेश्चन का एक पहला केस सॉल्व करना है। ये जो रीजन है दैट इज x <1,
इसके अंदर जो भी सॉल्यूशन आएंगे वो मेरे को लेना है। अगर 1 से बड़ा कोई भी सॉल्यूशन आएगा तो मैं नहीं लेना। मतलब मेरे को क्या करना है, मेरे को कॉमन सॉल्यूशन लेना है किस किस में, x मेरा 1 से छोटा हो पहला ये, और इक्वेशन को सॉल्व करने पे सॉल्यूशन क्या आ रहा है उसके उसके कॉमन सॉल्यूशन लेना, वो आएगा। ऐसे ही सेकंड केस होगा, वो क्या लिखा है, x 2 से छोटा और 1 से बड़ा। और ऐसे ही तीसरा केस क्या आएगा, x 2 से बड़ा। तो ये 3 केस आएंगे। तीनों केस में, इस केस में भी मुझे इंटरसेक्शन लेना होगा, दैट मीन्स कॉमन लेना होगा। पहला क्या, x में कौन सी वैल्यू के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, 1 से 2 के बीच वाली वैल्यू। इसके लिए जब इक्वेशन सॉल्व करूंगा तो जो सॉल्यूशन आएगा वो 1 और 2 के बीच में आना चाहिए तो ही लूंगा, अदरवाइज नहीं लूंगा। उससे एक सॉल्यूशन बनेगा। x ग्रेटर देन 2 रखूंगा तो उस कंडीशन के लिए सॉल्व करूंगा, और फिर जो सॉल्यूशन आएंगे उसका मैं x ग्रेटर देन 2 से इंटरसेक्शन लूंगा। इंटरसेक्शन मींस कॉमन। तीनों केस के जो सॉल्यूशन आएंगे उन तीनों केस का मैं यूनियन लेता हूं, मतलब सम अप। मतलब ये वाले केस के सॉल्यूशन प्लस ये वाले केस के सॉल्यूशन प्लस तीसरे केस के सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपको एक चीज समझ में आई, कब मेरे को यूनियन लेना होता है, कब इंटरसेक्शन लेना होता है। इंटरसेक्शन मेरे को विद इन अ केस लेना होता है, केस के अंदर ही। और यूनियन मेरे को लेना होता है जब अलग अलग केस आते हैं और उन केसेस के पर्टिकुलर सॉल्यूशन को ऐड करना, इंक्लूड करना। तो उसके लिए क्या लेता हूँ, यूनियन। ठीक है, और अच्छे से अपन इसको आगे चल के देख लेंगे, है ना। अभी क्या है, आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी ना, और उसके बगैर भी काम चल जाएगा और आपके आंसर्स आ जाएंगे। लेकिन जब आंसर नहीं आएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है ना। अभी क्या होगा, बिना अप्लाई करे भी आपका काम चल जाएगा, तो दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब x 1 और 2 के बीच में है, तो 1 और 2 के बीच में है तो x माइनस 1 पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा। ठीक है, फिर x माइनस 2 कौन से साइन के साथ में, नेगेटिव साइन के साथ में। नेगेटिव और ये नेगेटिव कितना हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये क्या आ गया है, पॉजिटिव x माइनस 2 और इक्वल टू 4। x प्लस एक्स कितना आ रहा है, 2x। माइनस 1 माइनस 2 कितना आ रहा है, माइनस 3 इक्वल टू 4। ये माइनस 3 उधर गया तो 2x इक्वल टू कितना आ गया है, 7। और x कितना आ गया है, 7/2। अब ये 7/2 होता है 3.5। और देखो 3.5 भी मेरी रेंज में नहीं है। मेरे जो इंटरवल है जिसके लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, x की वैल्यू 1 और 2 के बीच के लिए कर रहा हूँ, पर सॉल्यूशन तो क्या आ रहा है, 3.5। 3.5 तो इसके अंदर लाई कर ही नहीं रहा है, तो वापस क्या आ गया, नो सॉल्यूशन। ये ध्यान रखना है, ये मेरे को कॉमन पोर्शन लेना होता है कि भाई इस इंटरवल के बीच की वैल्यूज के लिए बात कर रहा हूँ, और फाइनल जो वैल्यूज आ रही है वो इस इंटरवल में आ भी रही है या नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही है तो नो सॉल्यूशन, आ रही है तो हाँ उसको इंक्लूड करना। सेकंड वाला भी क्या देगा, नो सॉल्यूशन। अब x 2 से बढ़ा लिया, x 2 से बढ़ा लिया तो पहला वाला भी पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा। नेक्स्ट वाला x माइनस 2, ये वाला, ये भी किसके साथ होगा, पॉजिटिव साइन के साथ। तो पॉजिटिव साइन के साथ में ओपन होगा तो x माइनस 2 लिखा हुआ है, और बीच में नेगेटिव साइन लगा हुआ था तो नेगेटिव साइन लगा, और इक्वल टू में क्या लिखा है, 4। अब x माइनस एक्स जीरो हो गया है, ये है -1 प्लस 2 और इक्वल टू 4। अब देखो -1 प्लस 2 ये कितना हो गया, 1। 1 इक्वल टू 4। ये तो फिर से इक्वल टू नहीं आ रहा है, फिर से बराबर नहीं आ रहा। पहली बात तो x एलिमिनेट हो गया। x एलिमिनेट हो गया तो या तो क्या आएगा, नो सॉल्यूशन, या तो पूरा इंटरवल आ जाएगा। पूरा इंटरवल मतलब कि 2 से बड़े के लिए सारी वैल्यू सेटिस्फाइड कर ली ऐसा। तो ये तो ऐसा हो ही नहीं रहा है। अब क्या करें, ये तो इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये इसका क्या आ गया है, नो सॉल्यूशन। इसका मतलब भी ऐसा है कि इस क्वेश्चन में x की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो इसके लिए सेटिस्फाई। ठीक है, सो होपफुली ये चीज समझ में आई हो आपको कि कैसे करना है, कैसे किया है, क्या दिक्कत आ रही है, ये माइनस साइन के कारण क्या हुआ, और अपने क्या हुए, नो सॉल्यूशन आ गए तीनों ही केस में। ठीक है, यूनियन कब लेते हैं,
हर केस जो भी जितने भी केस आएंगे उन सब केस के सॉल्यूशन निकालना है इंडिविजुअली, और उन सॉल्यूशंस के सम को, मतलब उन सॉल्यूशंस के कॉम्बिनेशन, यूनियन, है ना, उन सॉल्यूशंस को मेरे को इकट्ठा करना है। और इंटरसेक्शन मतलब कॉमन लेना है तो विद इन अ केस, एक ही केस के अंदर, एक ही केस के अंदर एक्स पहले क्या आ रहा है और उसके बेस पे फाइनल सॉल्यूशन उस इंटरवल के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है। सो इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन।